बिहार समेत देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बिहार में हीट वेव से मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। राज्य में अब तक 27 लोगों की गर्मी के चलते मौत हो चुकी है। औरंगाबाद में 16 लोगों की मौत हुई है। सभी की मौत सदर अस्पताल में ही हुई। उधर नालंदा में लू लगने से एक होमगार्ड के जवान समेत 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 23 लोगों का इलाज बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में जारी है। कैमूर में 4 लोगों की मौत हुई। बिहार के आरा में भी लू की चपेट में आने से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। स्थिति बहुत ही भयावह है। लू के कारण अभी तक 40 पेशेंट आ चुके हैं सदर अस्पताल में। 5 कैजुअल्टी हुई है और 7 ब्रॉड डेथ आए हैं। टोटल मृतकों की संख्या 12 के आसपास है। क्या व्यवस्था दी जा रही है? व्यवस्था सब जितने भी व्यवस्था है लू की वो सब हमारे तरफ से, हमारे डॉक्टर की तरफ से दिए जा रहे हैं। कितने एडमिट हैं? 35 अभी एडमिट है। और ये बताया जा रहा है कि आइस नहीं है। सब कुछ है। आइस पैक आप जाके देख सकते हैं, हर जगह आइस पैक मौजूद है। बर्फ की सिल्ली रखी हुई है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे सहयोगी प्रभाकर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रभाकर, ये जो आंकड़े आ रहे हैं मौत के हीट वेव की वजह से, ये डराने वाले हैं। क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से नाकाफी साबित हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही भयावह आंकड़े हैं और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और गर्मी से अभी निजात पाने की अगले 1-2 दिन कोई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि गर्मी से आपको राहत मिलेगी। सो ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अभी जो ताजा जानकारी हमारे पास है उसमें जो ये आंकड़े हैं, जो मौत के आंकड़े हैं, जिसमें 16 हैं औरंगाबाद से, भोजपुर से 8 हो गए हैं, नालंदा से 5 की खबर आ रही है, बक्सर से 5 की खबर आ रही है और जहानाबाद से 4 मौतों की खबर आ रही है। टोटल लगभग 39 के आसपास मौतों की खबर आ रही है इस हीट वेव से पूरे बिहार से। और इसमें लगभग 5 से 7 वैसे लोग हैं जो पुलिस कर्मी हैं और जो चुनाव ड्यूटी में है, क्योंकि इन्हें चुनाव ड्यूटी की ट्रेनिंग चल रही है। कल मतदान होना है आखिरी चरण का और ये इसी इलाके में होना है। ये पटना और भोजपुर का जो इलाका है, बक्सर का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में कल मतदान होना है। तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं, शिक्षक जो है, वो ड्यूटी में, चुनाव ड्यूटी में उन्हें लगाया गया है। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसमें वो हीट वेव के शिकार बन रहे हैं। लगभग 7 से 8 मौतें जो हुई हैं वो वैसे कर्मी हैं जो सरकारी कर्मी हैं, पुलिस में हो या फिर शिक्षक हैं, और चुनाव ड्यूटी के दौरान, उनकी ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूटी कल होगी माफ कीजिएगा, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो है उनकी मौतें हुई हैं। जहां तक अस्पताल में व्यवस्था की बात है, प्रशासन की चुस्ती की बात है, तो अस्पताल में लगभग सारे अस्पतालों में प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था जो की जानी चाहिए हीट वेव के लिए वो की जाती है। अमूमन इन केसों में होता क्या है कि जब परिजन जो है लेके पहुंचते हैं मरीज को अस्पताल में, तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। तो जो इसमें इनिशियल जो लोगों का रिएक्शन होना चाहिए, जो उनको प्राथमिक उपचार जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसकी जानकारी लोगों के पास कम है, जिसके कारण ज्यादातर मरीज जो है वो जब अस्पताल पहुंचते हैं तब तक मामला काफी बिगड़ चुका होता है। हालांकि प्रशासन से हमारी बात हुई, लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात हुई और उनकी पूरी तैयारी है। उनका दावा है कि हमारे हर एक हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स डिप्लॉयड हैं और पूरी तैयारी है इस तरह के किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन क्योंकि लोगों में जानकारी कम है, इसलिए जब तक वो मरीज को लेके आते हैं तब तक मामला काफी बिगड़ चुका होता है। जी बिल्कुल प्रभाकर, लोगों को जागरूक रहने की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोगों को हाइड्रेट रहना होगा और गर्मी से खुद को बचाना होगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।